और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। मोदी साहब कायर है। इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। तारीख 11 अगस्त है और जगह है दिल्ली, देश की राजधानी। राजधानी में आज जो कुछ घटा वो आपकी स्क्रीन पर है। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली पुलिस के जवान, पुलिस की बसें और बसों में डिटेन किए गए विपक्षी नेता जो देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में बैठते हैं। खुद से नहीं बैठते बल्कि जनता चुनकर भेजती है। और आज की सारी लड़ाई ही चुने जाने और उसकी प्रक्रिया को लेकर थी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि वोट चोरी से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है और यही आरोप बयानों से लेकर सड़क पर उतर आया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने एक मार्च निकाला। मंशा थी संसद से मार्च करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल पूछना। लेकिन इन सबके बीच खड़ी थी दिल्ली पुलिस, जिसने विपक्षी सांसदों को चुनाव आयोग के ऑफिस तक जाने से रोका और डिटेन किया। और क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज के शो में विस्तार से बात करेंगे विपक्ष के मार्च की, अखिलेश यादव के उस वीडियो की जो आज दोपहर से ही सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी ने क्या कहा, बाकी सांसदों ने क्या बयान दिए, बताएंगे आपको कि खबर गांव से हमारे साथी सत्यम और अयान जब संसद मार्ग और उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंचे तो क्या दिखा। ये भी बताएंगे कि इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से किन सवालों के जवाब मांगे और बात चुनाव आयोग को पूरी तरह से डिफेंड करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर भी होगी। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज यानी 11 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए 7 अगस्त का पन्ना पलटना होगा। इंदिरा भवन जो कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी। इस प्रेजेंटेशन में क्या था वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। 7 अगस्त को ही इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसदों का एक डिनर हुआ। डिनर में फैसला लिया गया कि संसद से निर्वाचन सदन यानी चुनाव आयोग के दफ्तर तक एक मार्च निकाला जाएगा। वो मार्च आज निकाला गया। लोकसभा और राज्यसभा के करीब 300 सांसद संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करने के लिए मकर द्वार से निकले। ये मार्च तब शुरू हुआ जब 11 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्रवाई महज आधे घंटे में ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मार्च शुरू होता उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बयान आ गए कि सांसदों को मार्च की इजाजत नहीं है। कहा गया ना परमिशन मांगी गई और ना ही दी गई। इस बीच एक खबर और आई। चुनाव आयोग ने कांग्रेस राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को एक पत्र लिखा और कहा कि दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग विपक्षी दलों के सांसदों से मिलने को तैयार है। लिखा गया कि आप तय समय पर 30 सांसदों के साथ निर्वाचन सदन के 7वें फ्लोर पर सुकुमार सेन हॉल में आ जाइए। मगर विपक्षी दल 30 सांसदों के साथ मिलने को राजी नहीं थे, लिहाजा उनका मार्च शुरू हुआ। मकर द्वार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव समेत करीब 300 सांसद संसद मार्ग की ओर बढ़े और वहां उनका सामना दिल्ली पुलिस के मल्टी लेवल बैरिकेड से हुआ। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को रोकने के लिए पूरी तैयारी की थी। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने कुछ और सांसदों के साथ बैरिकेड फांद गए। बैरिकेड फांदकर अखिलेश यादव, उनके साथ धर्मेंद्र यादव, सांसद डेरेक ओब्रायन सड़क पर बैठ गए और विरोध करने लगे। उधर बैरिकेड के दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य तमाम सांसद भी विरोध कर रहे थे, सड़कों पर बैठे हुए थे। मांग थी कि उन्हें निर्वाचन सदन जाने दिया जाए। कुछ देर बाद शुरू हुआ सांसदों को डिटेन करने का सिलसिला। उस दौरान क्या क्या हुआ ये बताने के लिए खबर गांव की टीम ने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। हम लोग इस वक्त संसद मार्ग पर खड़े हैं। पार्लियामेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक विपक्षी सांसदों का मार्च था।
जो बस मेरे पीछे आप देख रहे हैं उसमें इस समय समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव सबसे आगे बैठे हुए हैं, जिनको एक तरह से बस में भरकर ईसीआई के ऑफिस लेके जाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव का कहना है। उनके साथ साथ लोकसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी हैं और समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद भी मौजूद हैं। 300 से करीब 300 सांसदों का मार्च ये पार्लियामेंट से ईसीआई दफ्तर तक होना था, लेकिन पुलिस ने भारी बल प्रयोग करके सांसदों को बस में बिठाया है, उनको लेकर जा रही है। जो बैरिकेड है उसके पीछे इस समय राहुल गांधी मौजूद हैं, दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं और तमाम सांसद मौजूद हैं। मुद्दा ये है कि विपक्षी सांसदों ने, विपक्षी दलों ने इल्ज़ाम लगाया है ईसीआई पर और केंद्र की मोदी सरकार पर कि वोट चोरी की जा रही है। वोट चोरी की गई है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जो हाल ही में एसआईआर आया है बिहार में, उसको लेकर भी मुद्दा गरमाया हुआ है। हम इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं, कोशिश करेंगे यहाँ पर मौजूद सांसदों से और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करने की। देखते रहिए खबरगांव की ये रिपोर्ट। इस बीच राहुल गांधी का भी बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बात आगे निकल चुकी है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। बयान सपा नेता अखिलेश यादव का भी आया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोटों की चोरी नहीं है बल्कि डकैती है। वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कम से कम आज तो बताए कि चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है। कि हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है। ट्रांसपोर्ट भवन से करीब 500 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। यहीं सांसदों को डिटेन करके ले जाया गया था। एक एक करके बसों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो करीब 5-6 बसों और दसियों गाड़ियां आने तक चलता रहा। इन बसों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश भी थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, किशोरी लाल शर्मा समेत सैकड़ों सांसद थाने के अंदर हिरासत में थे और बाहर उनके समर्थकों की नारेबाजी का दौर चल रहा था। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये सब शुरू कहां से हुआ और आज यानी 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने क्या कहा है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर ही जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे और बीजेपी के खाते आए थे 6,58,915 वोट। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा विधानसभा सीट का एनालिसिस करने के बाद पता चला कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई। कुल नंबर है 1,02,50। राहुल के मुताबिक डुप्लीकेट वोटर्स हैं 11,965। फर्जी और इनवैलिड एड्रेसेस है 40,009 लोगों के। एक ही एड्रेस पर बल्क यानी थोक में 10,452 वोटर्स हैं। 4,132 वोटर्स की अमान्य तस्वीरें, अमान्य माने किसी की है ही नहीं, किसी की बेहद छोटी फोटो है और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले 33,692 वोटर्स हैं। इस बीच कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने राहुल गांधी को एक नोटिस इशू किया था, जिसमें कहा गया था कि आप अगर सच बोल रहे हैं तो लिखित में एफिडेविट दीजिए ताकि हम कार्रवाई करें, वरना देश से माफी मांगिए। यही नोटिस अब हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी जारी किया है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वो संसद में पूरे देश के सामने शपथ ले चुके हैं कि वो और कोई शपथ नहीं लेंगे। बहरहाल लौटते हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की ओर और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई और उसी के आसपास सांसदों को थाने से छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर बल प्रयोग करने के आरोप भी लगे हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने हमें क्या बताया वो भी सुनिए। जिस तरह से हमें घसीटा गया, महिला सांसद को घसीटा गया, साड़ी को ऐसे करके हमारे बाल को पकड़ के, जब हम अपने लोकतांत्रिक अधिकार को निभा रहे थे, हम विरोध कर रहे थे एसआईआर का,
शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके, फिर भी हमें जबरदस्ती करके यहाँ लेके आए हैं। जब हमें बोला गया कि पार्लियामेंट ले जा रहे हैं, पर हमें थाना लेके आए। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से रिहा किए गए सांसद लोकसभा और राज्यसभा की ओर गए। सांसदों का कहना था कि चुनाव आयोग सब सांसदों से एक साथ मुलाकात करे। मीटिंग को लेकर और पूरे दिन की कार्रवाई को लेकर विपक्षी सांसदों ने हमें क्या बताया, आप भी सुनिए। इस समय पर क्या है अंदर? कुछ नहीं, तानाशाही दौर है, तानाशाही दौर है चुनाव आयोग से लेकर के सत्ता प्रतिष्ठान के बीच में। ये मैं बता रहा हूं, सड़कें जागेंगी, सत्ता भागेगी। सर, जो मीटिंग की बात थी उसके बारे में कोई भी अभी कुछ नहीं, मिल ही नहीं सकते वो लोग। मन में मैल भरा पड़ा है, मन में कलुषित है मन उनका। अब आने वाले समय में बिहार भी है, बंगाल भी है, उसको आप सड़क देख रहे हैं ना जी, सड़क देख रहे हैं। बस आप लोग भी जाग जाइए, हाथ जोड़ के कहता हूँ, लोकतंत्र के खात्मे की साजिश। लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका की बजाय भाजपा की सहायक भूमिका निभा रहा था, आज उन प्रश्नों का जवाब देश की जनता को चाहिए। हमारी मांग है कि हमें सॉफ्ट कॉपी दी जाए, जो मतदाता सूची है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी जाए। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं, पारदर्शी तरीका से दे दो हमें। हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ी हुई है। आज हरियाणा चुनाव आयोग ने भी जो नोटिस दिया है राहुल गांधी जी को 10 दिन तक, आप बताओ, कभी चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, कभी चुनाव आयोग कह रहा है 300 एमपीओ से नहीं मिल सकते, कभी हरियाणा का चुनाव आयोग 10 दिन का नोटिस दे रहा है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी बीच बीजेपी के तमाम नेताओं ने यह सवाल किया कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि वोटर लिस्ट में घपला है, तो वो बिहार में एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? वहां भी तो चुनाव आयोग इसीलिए एसआईआर करवा रहा है ताकि फर्जी वोटर्स के नाम को हटाया जा सके। आज के प्रदर्शन पर बीजेपी के सांसदों ने क्या कहा, वो भी सुनिए। आज भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जाने के लिए समय खुद मांगा और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। कांग्रेस वाले ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टर्म यूज किया, वोट चोरी। आज मार्च के दौरान सांसदों की तख्तियों पर भी इस टर्म के साथ नारे लिखे मिले। राहुल गांधी ने डेटा के साथ चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। कायदे से चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि राहुल गांधी के आरोप सही हैं या गलत, और यह जवाब सही और गलत जैसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, बल्कि डिटेल तरीके से पॉइंट दर पॉइंट राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि असल में सवाल चुनाव आयोग की ही साख का है। हमने खबरगांव समाचार के शुक्रवार के एपिसोड में विस्तार से बताया था कि यह पहला मौका नहीं है जब आयोग सवालों के घेरे में है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की नींव में जो एलिमेंट है, उनमें वोट सबसे जरूरी और मजबूत एलिमेंट है। ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष और सभी विपक्षी पार्टियां एक स्वर में सवाल उठा रही हैं, तो चुनाव आयोग को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगाकर पोस्ट करना इन आरोपों का कतई जवाब नहीं हो सकता। इसके साथ ही सवाल विपक्षी दलों से भी है कि कहीं विपक्ष इस मुद्दे को सिलेक्टिव तरीके से तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या ये सिर्फ उन सीटों की एनालिसिस तक सीमित रह जाएगा जहां बीजेपी जीती है, और जहां कांग्रेस जीती है वहां वोटर लिस्ट को हरी झंडी दिखा दी जाएगी? जाते जाते इतना ही कहा जा सकता है कि शायराना मिजाज के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को शहाब जाफरी का वो शेर सुनना चाहिए जिसमें कहा गया, तेरी रहबरी का सवाल है, हमें रहजनों से गरज नहीं। आज के शो में बस इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी सत्यम और आकाश ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।